नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वेलकम करता हूं देवभूमि की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। जैसा कि अभी मैं आपको पांचों बद्री, पांचों केदार और पांचों प्रयाग दिखाने का वादा पूरा कर रहा हूं। तो अभी हम पांचों प्रयाग की सीरीज में सबसे पहले प्रयाग, हालांकि मैं नीचे से नहीं ऊपर से प्रयाग की बात कर रहा हूं। ऊपर यानी जो सबसे पहला प्रयाग हिमालय की तरफ से पड़ता है वो होता है विष्णु प्रयाग। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये है बद्रीनाथ की रोड। बद्रीनाथ धाम के लिए रोड जाती है और नीचे जो दो नदियों का संगम आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरी तरफ जो नदी है ये नदी है अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ धाम के चरणों से कलकल करते हुए आती है। और अपोजिट में जो दूसरी नदी दिखाई दे रही है वो है धौली गंगा, जो कि फूलों की घाटी के नज़दीक पुष्पावती नदी के संगम और नंदा देवी नेशनल पार्क से होते हुए बहती है और विष्णु प्रयाग में आके अलकनंदा के साथ संगम करती है। और यहाँ से बनता है पहला प्रयाग, जिसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। हालांकि जब आप नीचे से ऊपर को आएंगे तो पहला प्रयाग देव प्रयाग आपको सबसे पहले पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम इनके निर्माण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले निर्माण विष्णु प्रयाग का ही होता है। इससे पहले ये जो अलकनंदा नदी है ये सरस्वती नदी के साथ बद्रीनाथ धाम के पास ही संगम करती है और वहाँ से बहती हुई ये यहाँ विष्णु प्रयाग तक आती है और विष्णु प्रयाग में ही ये अपना पहला संगम का निर्माण करती है, जो 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग है। तो यहीं तक अगर आप आते हैं तो यहीं से आपको बद्रीनाथ धाम के लिए रास्ता मिलेगा। जो सड़क जा रही है आगे ये बद्रीनाथ धाम के लिए ही है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रयाग पे। तो जो हमारा दूसरा प्रयाग है आपको सामने दिखाई दे रहा है दो नदियों का संगम। जो उधर वाली नदी है वो नदी है अलकनंदा नदी, जो कि अभी विष्णु प्रयाग जो हमने देखा था वहाँ से आई है। और ये विष्णु प्रयाग के बाद सीधे जो संगम करती है वो यहाँ पे नंद प्रयाग में आके करती है। संगम करती किससे? ये जो नदी मेरे नीचे दिखाई दे रही है जिसका डार्क सा कलर है, ये वाली नदी, ये नदी है नंदाकिनी नदी। ये देखिए, ये आगे नंद प्रयाग में जो पुल है उसके नीचे से देखी जा सकती है और यहाँ पे आके संगम करती है। तो दूसरा संगम नंद प्रयाग। ये नंदाकिनी नदी के अगर मैं उद्गम की बात करूँ तो नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है खूंट पर्वत से, जो कि लगभग नंद प्रयाग से 50 किलोमीटर के अंतराल में होगा। और वहीं से छोटे छोटे गाढ़ गदेरों को समाये ये नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में माँ अलकनंदा के साथ दूसरा संगम बनाती है, जिसको हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब नंद प्रयाग के बाद हम अपने तीसरे प्रयाग पे चलते हैं और तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। सामने आपको नदी दिखाई दे रही है, एक ऊपर से साफ सुथरी और इधर से थोड़ी सी मटमैली। तो ये मटमैली नदी है, ये कर्ण नदी है, जिसकी वजह से इस नगरी का नाम कर्ण प्रयाग है। वैसे मेन नाम इसका पिंडर नदी है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आती है। और क्योंकि ये कर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है और यहाँ पे कर्ण का मंदिर भी है, तो इसको हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। जो सामने जिसका शुद्ध जल दिखाई दे रहा है वो है माँ अलकनंदा, जिसकी बात हम अभी तक दोनों प्रयागों में करते आए हैं और ये आगे चलते हुए प्रयागों का निर्माण करती है। और कर्ण प्रयाग ठीक बीच का प्रयाग है। अगर नीचे से भी काउंट करें तो तीसरा प्रयाग और ऊपर से भी काउंट करें तो तीसरा प्रयाग। निर्माण के अनुसार भी तीसरा प्रयाग और पहुंचने के कर्म में भी तीसरा प्रयाग है। आजकल कर्ण नदी यानी जो पिंडर नदी है उसके किनारे ऊपर सड़क का काम चल रहा है, जिस वजह से पानी थोड़ा मटमैला है, लेकिन अमूमन इसका पानी काफ़ी साफ रहता है। ये पुल है जो कि कर्ण प्रयाग शहर को जोड़ता है और ये पुल जो है कर्ण नदी के ऊपर बना हुआ है, पिंडर नदी के ऊपर बना है। मैं दूसरे छोर से दिखा रहा हूँ आपको, वो मैंने पुल के ऊपर से बनाया था वो वीडियो, जो सामने पुल है। अभी पुल के दूसरी तरफ मैं आ गया हूँ, यहाँ से भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पुल के नीचे से आ रही है यही पिंडर नदी है और जो सामने से साफ़ सुथरी नदी आ रही है यही अलकनंदा है, जो पहले विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग में भी संगम का निर्माण कर चुकी है। कर्ण प्रयाग में एक चीज़ और दिखाने वाली है, इसलिए मैं आपको उसकी तरफ ले जाता हूँ। वो है महाभारत के एक बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण पात्र कर्ण का। कर्ण प्रयाग कर्ण के नाम से ही है और कर्ण का एकमात्र मंदिर भारतवर्ष में कर्ण प्रयाग में ही देखने को मिलता है।
मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। विशालकाय ऐसी मूर्ति अंदर है, एक काफ़ी जिसकी भुजाओं में काफ़ी दम दिखाई देता है और चेहरे पे काफ़ी रौब दिखाई देता है, ऐसा एक मूर्ति है अंदर। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी जो मूंछ और एक मुकुट। तो ये है कर्ण का मंदिर। जब भी आप चार धाम की यात्रा पे आएँ, स्पेशली जब आप बद्रीनाथ की तरफ जाएँ, तो कर्णप्रयाग में जब आप संगम को देखें तो आप कर्ण का मंदिर अवश्य देखें। यहाँ पे राम मंदिर भी है साथ में, और यही वो जगह है जहाँ से अच्छे से आप कर्णप्रयाग का संगम देख सकते हैं, जो माँ अलकनंदा और पिंडर नदी तीसरे प्रयाग के रूप में, कर्णप्रयाग के रूप में बनाते हैं। तो चलते हैं अपने चौथे प्रयाग की तरफ। अभी तक ये 3 प्रयाग जो थे ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में थे। जो अब चौथा प्रयाग है वो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और रुद्रप्रयाग शहर के किनारे बसा हुआ है। रुद्रप्रयाग शहर के बिल्कुल अपोजिट में मैं खड़ा हूँ। ये मैं नेशनल हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ, जो कि नेशनल हाईवे जाता है, बाईपास भी बोलते हैं हम इसको रुद्रप्रयाग का। ये सीधा यहाँ से ऊखीमठ से गुप्तकाशी और जो केदारनाथ वाला रूट है उस पर जाता है। हालांकि पतली सी रोड इस अलकनंदा को भी क्रॉस करवाती है, जो बाईपास बनाती है आगे बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। ये तीसरा प्रयाग है। जो मटमैली नदी दिख रही है वो है अलकनंदा नदी। पिंडर नदी के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया था, पिंडर नदी के संगम के बाद कर्णप्रयाग से। और इधर की जो नदी दिखाई दे रही है वो नदी है मंदाकिनी। और सामने जो शहर दिखाई दे रहा है ये शहर है रुद्रप्रयाग। बहुत खूबसूरत संगम पे बसा हुआ है ये शहर। और मंदाकिनी नदी आती है केदारनाथ के चरणों से कलकल करते हुए, और ये वही नदी है जिसमें वर्ष 2013 में एक भीषण प्रलय आई थी, जिसका कि अभी तक भी वहाँ पर असर दिखाई देता है। तो ये अभी तक हमने 4 प्रयाग कवर कर लिए ऊपर से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और चमोली के बाद, चमोली डिस्ट्रिक्ट के बाद नेक्स्ट जो रुद्रप्रयाग में है वो ये रुद्रप्रयाग वाला प्रयाग। तो चलते हैं आगे। ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग प्रयागों का प्रयाग और सारे पापों का विनाशक माना जाता है, और सबसे प्रयागों में एक उच्च दर्जा लिए हुए है देवप्रयाग। अभी यहीं से माँ गंगा का निर्माण होता है। सामने आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ से आ रही है भगीरथी नदी, जो कि जिसपे भगीरथी डैम भी है। और ये भगीरथी के जो दाएं साइड से जो नदी आ रही है वो वही अलकनंदा, जो अभी तक हम जिस पे हमने चारों प्रयाग देखे। सामने संस्कृत विश्वविद्यालय आपको दिखाई दे रहा है, और वो पौड़ी की तरफ के लिए पुल बना हुआ है। यहाँ से हम सीधे पौड़ी गढ़वाल के लिए जा सकते हैं। पहले श्रीनगर के रास्ते वहाँ जाना पड़ता था। और ये पवित्र संगम, जिसको संगमों का संगम माना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। तो इस प्रकार हमने 5 प्रयागों के बारे में जानकारी ली। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।